शाहनवाज ने आते साथ गोली चलाई थी। मेरे भाई को हाथ पे एक फायर लगा था, एक पेट पे लगा था। उसके बाद मैंने गोली चलाई थी अपनी जान बचाते हुए। कसूर तो मेरा है, मेरी वजह से हुआ जो भी हुआ है, लेकिन उनको माफ़ी देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपको छोड़ देना चाहिए या आपके मेरे वालिद साहब को। वालिद साहब जी। और भाई के हवाले से क्या कहेंगे? भाई को भी छोड़ जाना, मेरी गलती मेरी है, मेरी वजह से हुआ सब कुछ। वो इंसानियत इतनी ख़त्म हो गई थी आपके अंदर से, क्या हुआ था? इंसानियत ख़त्म नहीं हुई थी। बंदे ने जब ऐसा काम हो जाए तो डर जाता है बंदा। मैं भाग गया था, ठीक है, मेरा भाई भी भाग गया था। जब विलिंग करना चाहिए तब गैंग होता साथ, उसके अलावा बंदा अकेला भी तो फिर सकता है, ठीक है। उस दिन मुझे उन्होंने केले दे के मुझे पकड़ा है, मारा है 4 से 5 लड़कों ने, ठीक है। सर फाड़ा, मेरा टांके लगे हुए हैं, ठीक है, हाथ पे राड है, तो मैं गिर गया था। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। जिस तरह के सोशल मीडिया पर आजकल शाहनवाज कत्ल केस की धूम मची हुई है और शॉपर गैंग, जिसका असल नाम है जाजेब, बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है से शाहजेब को कत्ल किया। आज मैं थाना शफीकाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है शॉपर गैंग का सरगुना, जिसका नाम शाहजेब है। साथ उनका भाई मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुश्मनी इतनी हद तक बढ़ गई कि आखिरी जो अंजाम है वो इन्हें मौत नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका असल नाम क्या है? जहांजेब। जहांजेब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये पूरा वाक़या हुआ क्या था, क्योंकि हमने शाहनवाज की फैमिली का भी इंटरव्यू किया है, वो अलग कुछ बता रहे हैं, आपके मैंने इंटरव्यू सुने, आप कुछ अलग बता रहे हैं। आप मुझे बताएं कि असल में वहाँ हुआ क्या था? असल में लड़ाई काफ़ी देर से चल रही थी, ठीक है। उसके बाद लड़ाई इस कदर बढ़ी, उन्होंने मुझे एक दफ़ा मतलब कि इस वकूए से 2-4 दिन पहले इन्होंने अकेले देखा है, अकेले देख के मुझे मारा है, ठीक है। मेरी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, ऑपरेट हुआ। आप तो कभी भी अकेले नहीं होते, आप हमेशा अपने गैंग के साथ होते हैं। वो सिर्फ जब विलिंग करना चाहिए तब गैंग होता साथ, उसके अलावा बंदा अकेला भी तो फिर सकता है, ठीक है। उस दिन मुझे उन्होंने केले दे के मुझे पकड़ा है, मारा है 4 से 5 लड़कों ने, ठीक है। सर फाड़ा, मेरा टांके लगे हुए हैं, ठीक है, हाथ पे राड है, तो मैं गिर गया था। मैंने मी हॉस्पिटल MLC भी करवाई थी, दरबार थाने क्या नाम है पर्चा भी करवाया था, लेकिन वो पर्चा नहीं हुआ, दरख्वास्त करवाई थी। उसके बाद ये पिंडी चला गया था। पिंडी से जब वापस आया तो मुझे बेचारा DHA गया है। DHA हम इसके पीछे जाते हैं, ठीक है। पर इनकी फैमिली ये बोल रही है कि जब ये रावलपिंडी से वापस आए हैं रात को, तो ये अपनी गली में एंटर हुए, अपने घर में अभी मतलब घर के अंदर एंटर नहीं हुए, बाहर ही थे, तो कोई शख्स आता है जो कि आपका ही कोई जानने वाला है, वो इसे बुलाता है बहाने से, और ये जो कत्ल किया गया है ये प्री प्लान्ड है, आपने पूरा प्लान किया है। सब झूठ है, कोई प्लानिंग नहीं है। कोई मुझे सबूत दे दें कि मेरा दोस्त कोई उनके घर के बाहर गया था। ज़ाहिर बात है उनके घर के पास कैमरे भी लगे होंगे, या कॉल रिकॉर्ड होगा, या कोई उसकी तस्वीर होगी लड़के। रिकॉर्डिंग में देखा गया ना, उसके बाइक पे उसके साथ कोई बैठा हुआ था, वो कौन था? वो उसका ही दोस्त था। अगर मेरा दोस्त उसके साथ बैठ नहीं सकता, पहली बात है, उसका लहदा दोस्त है, मेरे लहदा दोस्त हैं, ठीक है। सब झूठ बोला जा रहा है कि मेरा दोस्त उसके पीछे बैठा था, वो उसको घर के बाहर ले गया। सब झूठ है, सब झूठ बोल रहे हैं कि सुलह के बहाने बुलाया है, कि ऐसे मतलब विलिंग जेलसी की वजह से मारा है। वो हमें हमारे घर के बाहर उस दिन मारने आया था, ठीक है। मेरे भाई को भी फायर लगे हैं, आते शायद ही फायरिंग शुरू की है। उस दफ़ा में मैंने अपनी सेल्फ जान बचाते हुए मैंने भी फायरिंग की है। क्रॉस फायरिंग हुई है। जो पीछे लड़का बैठा हुआ था, अगर मेरा दोस्त होता तो भागता थोड़ी फायरिंग करते हुए सीधा। तो जहांजेब ने भी गोली चलाई थी? जी, मैंने भी चलाई थी। शाहनवाज ने आते साथ गोली चलाई थी। मेरे भाई को हाथ पे एक फायर लगा था, एक पेट पे लगा था। उसके बाद मैंने गोली चलाई थी अपनी जान बचाते हुए। तो शाहनवाज की डेथ जो है वो आपकी गोली से हुई थी? मैंने सिर्फ टांग में गोली मारी थी, उसके बाद क्रॉस फायरिंग हुई थी, उसके बाद मैं भाग गया था। मुझे उनके पेट पे भी 2-3 गोलियां लगी हुई थी और तशद्दुद के निशानात भी थे। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी टाइम से वो मतलब तड़पता रहा है सड़क पे, तो किसी ने भी ना एम्बुलेंस बुलाई, ना उसे हॉस्पिटल लेकर गए, बल्कि उसकी वीडियोस बनाई गई हैं। और आप लोग जो जितने भी घर वाले थे सारे के सारे उसी टाइम फरार हो गए थे। तो क्या इंसानियत इतनी ख़त्म हो गई थी आपके अंदर से, क्या हुआ था? इंसानियत ख़त्म नहीं हुई थी। बंदे ने जब ऐसा काम हो जाए तो डर जाता है बंदा। मैं भाग गया था, ठीक है, मेरा भाई भी भाग गया था, ये हॉस्पिटल चला गया था, मैं भाग गया था। वालिद और मेरा भाई उधर ही खड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद सारे इकट्ठे हो गए, मोहल्लेदार इकट्ठे हुए, तो 15 पे कॉल किया, तो उसके बाद 112 पे भी कॉल किया, लेकिन वो 15 से 20 मिनट बाद आई थी, टाइम लग गया था उन्हें।
अच्छा मुझे ये बताएं कि उसके घर वाले कह रहे हैं कि आप जो है ना आपकी शाहनवाज़ के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी, तो दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? ये भी मतलब कि झूठ है कि दोस्ती थी। सबको पता है कि कोई दोस्ती नहीं, सलाम दुआ थी बस। उसका अलहदा गैंग था, मतलब कि अलहदा दोस्त थे। जब विलिंग मारने जाता था मेरे अलहदा दोस्त थे, हमारा इकट्ठा कोई चक्कर नहीं था, ना हमारा दोस्त था वो। दोस्त नहीं था वो, नहीं दोस्त था। लेकिन उसके घर वाले तो यही कह रहे हैं बार बार कि आप उसके दोस्त थे। सबको पता है, फेसबुक पे भी तस्वीरें आप देख लें, टिकटॉक पे भी देख लें। अगर मेरा दोस्त होता तो मेरे साथ बैठा होता, मेरे साथ विलिंग करने जाता, मेरे घर आता या मैं उसके घर जाता। उनके पास काफ़ी ऐसी वीडियोस भी है कि जब शाहनवाज़ जो है वन विलिंग कर रहा था तो पीछे से आप ही के बंदे, आप ही जो है फायर और गोली बंदूक वगैरह उसे दिखा रहे थे और आपने की भी थी। तो आपका तो पहले से इरादा था उसे कत्ल करने का? इरादा अगर कत्ल करने का होता तो मैं उसे बाहर कहीं मारता, ठीक है, या उसके घर के बाहर जाता। वो हमारे घर के बाहर आया, ठीक है, मैं उसके घर के बाहर नहीं गया। तो ये कोई प्लानिंग भी तो हो सकती है ना, आपने उसे अपने घर बुलाया हो कोई प्लान करके? नहीं कोई वो प्लान। खुद ही आ गया था, उससे आपसे इतनी मोहब्बत थी, उसे आपकी याद आई कि नहीं मैंने जहाँ जेब से मिलना है। सबसे पहले वो इतने हफ्ते से गायब था, अपने घर से रावलपिंडी गया हुआ था। तो जब इंसान इतनी दूर से घर वापस आता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ अपने बाप से मिलता है, लेकिन उसके दिल में इतनी मोहब्बत थी आपकी कि वो सबसे पहले आपसे मिलने चला गया। वो जब कोई प्लान हुआ था तो वो गया था? जब पिंडी से वापस आया, ठीक है, वो अपने माँ बाप को नहीं मिला, वो सीधा राउंड पे गया डिफेंस से वापस आया तो मेरे घर के बाहर आया पिस्टल लेके। अगर उसने मुझे वैसे ही मिलना होता तो पिस्टल लेके आना था उसने, या रात को 2 बजे निकाह पहन के आना था। आप खुद सोचें। जितने भी गैंग होते हैं ना, हर बंदा पिस्टल तो रखता है। जी ऐसा ही है। तो ये अगर उसने रखी हुई थी तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आते आपने तो इलीगल रखी थी। तो उसने भी इनलीगल रखी थी, इनलीगल मैंने भी रखी थी, उसने भी रखी है। लड़के जो पीछे था उसके पास भी इनलीगल थी। मैंने तो अपनी जान, जब ये वकूआ हुआ उसके बाद मैंने रखना शुरू किया अपने पास, क्योंकि मुझे खतरा था दोबारा मेरे पे अटैक ना हो जाए। तो इससे पहले जहाँ शाहनवाज़ ने जो है कितनी दफ़ा अटैक किया आपको मारने के लिए? मारने के लिए पहले हाथापाई होती थी, ठीक है। लास्ट टाइम ये वकूआ हुआ है कि उसने सीखे सूखे मारी, सर फाड़ा मेरा। लास्ट टाइम जब वकूआ हुआ उसके बाद मेरे घर के बाहर आया। तो आप दोनों में ये लड़ाई की वजह है क्या थी? आप फेमस थे या वो फेमस था? जेलिसी थी या पैसे की कोई दुश्मनी थी या कोई लड़की थी दुश्मनी? क्या वजह क्या थी ये इतनी हसद और ये इतनी जेलिसी, या इतना मतलब इतनी हद तक दुश्मनी कि एक बंदे की जान ही चली गई? ये वजह क्या थी आप दोनों की दुश्मनी की? जी वजह तो कोई भी नहीं थी, ना कोई जेलसी थी, ना कोई पैसे की वजह थी, ठीक है, ना कोई लड़की की इशू था। लड़की को वैसे इन्होंने बदनाम किया हुआ कि लड़की की वजह से मतलब कि लड़ाई हुई है, लड़की की वजह से कत्ल हुआ है। आज तक मुझे लड़की का शौक़ नहीं पड़ा, ठीक है, ना मैंने लड़की को बिठा के विलिंग किया है, वही करता रहा। उसकी फ्रेंड थी, मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत से या कानून से आपकी क्या अपील है? आपको सज़ा होनी चाहिए? ये जो आपने इक़दाम किया है ये सही था आपकी नज़र में या गलत था? आपको क्या लगता है? इस पर पछतावा है? आगे भी वन विलिंग जारी रखेंगे इसके बाद? मैं आपको नहीं मैं इनसे पूछ रही हूँ। नहीं, वन विलिंग तो अब छोड़ दी, पछतावा हो रहा अपनी गलती पे, जो भी हुआ गलत हुआ। तो ये जितना भी किया आपको लगता है कि दुश्मनी इतनी हद तक होनी चाहिए कि जान चली जाए? उनका तो बेटा चला गया, जी ऐसा ही। आप आज नहीं कल नहीं परसों नहीं छूट जाएंगे, आप तो आसानी से फिर ज़िंदगी जिएंगे। उनका तो बेटा चला गया, क्या कहेंगे आप? अभी तो मुझे पता नहीं कि पुलिस क्या सज़ा देती है, ठीक है, और आपको क्या उम्मीद है पुलिस से या हुकूमत से, कानून से? आपको कितनी और क्या सज़ा होनी चाहिए? शाहनवाज़ के घर वालों का कहना है कि आपको भी उसी तरह मौत जो है ना उसी तरह आनी चाहिए, उसी तरह हम कत्ल करेंगे या उसी तरह आपको सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह हमारा बेटा गया इसी तरह आपका भी जाना चाहिए। वो तो पुलिस को पता है कि अगर सज़ा हम क्या मारने मिलेगी। के होते ना, हम मारने के होते, ठीक है, हमारे घर वालों ने भी यही कहना था। वो मारने के लिए डकैत आया हमें, ठीक है, हमने फिर इस वजह से मारा उससे। तो क्या आप दोनों डकैतियाँ भी इकट्ठे करते थे? आप गलत बात कर रही हैं कि आप डकैतियाँ इकट्ठे करते थे। आप जो बात पूछना चाहती हैं ना वो पूछें, डकैती वाली बात ना करें। वो डकैत था, ये नहीं था, क्योंकि एक बच्चे के पास, मुझे एक बात बताएं, 2018 का होंडा है, उसी पे वन व्हीलिंग आ रहा है। वो लड़का हर महीने नया होंडा बदलता था, हर महीने वो कभी कहीं गया हुआ कहीं गया हुआ, ये क्यों नहीं जाता था? इसका क्यों नहीं स्टेटस लगे हुए, इसका क्यों नहीं रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं, उसका भी रिकॉर्ड चेक कर सकती उसके हैं। डकैतियों में 35-40 पर्चे हुए हैं, क्यों हुए हैं? वो डकैतियाँ करता था तो हुए हुए हैं।
तो अभी मैंने आपके वालिद को देखा, हमें देख के तो इतना मतलब दुख हुआ, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है और इस उम्र में आपकी वजह से इनके हाथों पे हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, हालांकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? कसूर तो मेरा है, मेरी वजह से हुआ जो भी हुआ है, लेकिन उसको उनको माफ़ी देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपको छोड़ देना चाहिए या आपके मेरे वालिद साहब को। वालिद साहब? जी। और भाई के हवाले से क्या कहेंगे? भाई को भी छोड़ जाने, मेरी गलती मेरी है, मेरी वजह से हुआ सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा जो शॉपर गैंग का सरगुना है वो अपनी गलती पर बहुत ही शर्मिंदा है और इनका कहना है कि आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और वन विलिंग भी उन्होंने छोड़ दी है और आगे जो है वो भी कह रहे हैं कि हम वन विलिंग को जारी नहीं रखेंगे और वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा है। उनका ये कहना है कि हमारा मकसद ये नहीं था कि शाहनवाज़ को कत्ल किया जाए या उसे जान से मार दिया जाए, ये एक क्रॉस फायरिंग थी जिसकी वजह से ये सिर्फ हादसा था। तो आप भी हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका इस हवाले से क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने होस्ट राबिया अली को इजाज़त है, अल्लाह ने के बाद।